बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की फसल में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद की अहमियत और ज़रूरत। नाइट्रोजन खाद डालने से कपास की फसल को कितना फ़ायदा होता है और कपास की फसल को नाइट्रोजन यूरिया खाद ना डालने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। आज मैं नाइट्रोजन यूरिया खाद के बारे में तफसील से इस पर रोशनी डालूँगा। आपने मेरी इस वीडियो को तवज्जो से सुनना और देखना है। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसान भाई, दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही फसलात की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद सबसे ज़रूरी खाद तस्वर की जाती है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कपास के काश्तकार भी नाइट्रोजनी खादों को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, मगर यह चीज़ मुशाहिदे में आई कि ज़मींदार हजरात आम तौर पर इसका इस्तेमाल मुतवाज़न तरीके से नहीं कर पाते। नाइट्रोजन ऐसा मुहर्रिक अंसर है जो कम या ज़्यादा दोनों हालतों में शदीद नुकसान का सबब बन सकता है। ज़रूरत से कम डाली जाए तो पत्ते पीले, जर्दी मैल, बढ़ोतरी की रफ्तार कम, फूल और डोडियों का गिरना ज़्यादा और पैदावार भी कम होगी। रुई का म्यार गिर जाएगा और बनौले में तेल की फ़ीसद मिकदार भी कम हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन की ज़्यादती बढ़ोतरी में ज़्यादा इजाफे का सबब बनेगी। गहरा सब्ज़ रंग कीड़ों के लिए भी कुछ कशिश का सबब बनता है। फसल देर में फल फूल लाएगी और देर में ही पकेगी। साया बढ़ेगा, रोशनी की रसाई कम पड़ जाएगी, टिंडे गलने सड़ने का सबब भी बनेगी और मज़ीद बरा रुई के म्यार मिकदार में भी कमी आ जाएगी। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की शदीद कमी की सूरत में आबपाशी के साथ साथ फसल पर स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे की सूरत में नाइट्रोजन पत्तों के ज़रिए जज़ब होकर फौरी तौर पर पौधे को मिल जाती है, जिससे ज़ियाई तलीफ का अमल तेज़ हो जाता है। नाइट्रोजन का इस तरह इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सूरत में यूरिया खाद का 1 तो 2% महलूल अकेला या किसी दूसरी जहर के स्प्रे के साथ मिलाकर हर 10 दिन के वक्फे से स्प्रे किया जा सकता है। दोपहर को धूप जब बहुत तेज़ हो तो इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना तेज़ दर्जा हरारत में बहुत सा हिस्सा भी तहलील हो जाएगा। नाइट्रोजन कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत अहमियत की हामल है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के इस्तेमाल में कोताही की जाए तो बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे यहाँ तकरीबन तमाम ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी है, जबकि पौधों को इस अंसर की दीगर अनासर की निस्बत सबसे ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। कपास के पौधे के शुरू उगाव से लेकर टिंडे के बनने तक नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि फूल बनते वक्त पौधे को सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन चाहिए होती। टिंडे अपने हजम और वज़न में इजाफा करते हैं वक्त पौधे के पत्तों से नाइट्रोजन को अपनी तरफ मुंतकिल करना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन की कमी के अलामात सबसे पहले पौधों में निचले पत्तों पर ज़हर होना शुरू होती है। नाइट्रोजन की कमी के बाद पत्तों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, बढ़ोतरी रुक जाती है और पत्ते, फूल और टिंडे सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है। लिहाजा नाइट्रोजन की कमी की सूरत में नाइट्रोजनी खादें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही कि नाइट्रोजन की कमी ना आने दें और ना ही नाइट्रोजन पौधे को दें। 1 से 2% एकड़ यूरिया के स्प्रे से 10 दिन के वक्फे से नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0300 9459722 यानी 0394 59 722।